Hi everyone, welcome to our podcast, Founders of Bharat. And today we've got Nitesh. Nitesh is basically a business coach, best-selling author, learning partner to MNC, and founder of License Purpose Coach community and entrepreneur community. He's trained more than 2 lakh professionals and created more than 250 plus trainers. Hi Nitesh, it's an absolute pleasure to have you at our podcast, Founders of Bharat. I'm really excited to host you and learn from your experience during our conversation. Thank you, Akash. Thank you for inviting me. I have known you and Urvi for more than 4 years now, and very excited to be on this new platform. Yeah, pleasure here. So Nitesh, I remember in 2019 you had rolled out this, 25 days challenge where certain tasks were been given on a morning basis, and you were told us that you need to complete that task at the end of the day and let us know what was your thought process, what has happened during the day. So I really enjoyed that, following that 25-day process, and I'm sure you keep doing these challenges every now and then. Can you tell us more about, what is the idea behind creating this task for the users? Like, So basically, we have a community called as License Purpose Coach Community. नाउ ये जो एलपीसीसी बनाया है हम लोगों ने, इसका इंटेंशन बहुत सिंपल है कि जिन लोगों को भी पैशन टू हेल्प है, मतलब उनको ना लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, लोगों को एम्पावर करना अच्छा लगता है, जिनको कोच बनना है, वो सब लोग ना दे विल ऑल्सो टेक 3 साल 5 साल 10 साल, जैसे मुझको मेरा कोचिंग एस्टेब्लिश करने के लिए 9 साल लग गए. सो हम लोगों ने एलपीसीसी बनाया सो दैट मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं. The way I have got my first client, the way I have got first premium client, how I do coaching in top corporates, how I coach an student, how I coach an entrepreneur. तो ये सब मुझे शेयर करना था एलपीसीसी में. तो मुझको ना इसको ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड करके बताना नहीं था. सो मुझे ना बहुत सिलेक्टिव लोगों को बताना था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. ना ये सिलेक्टिव लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे? अगर मैं किसी को बोलूंगा कि तुमको कोच बनना है, तो सब लोग हाँ बोलेंगे, राइट? तुमको लोगों को हेल्प करना है, हाँ बोलेंगे. तुमको पैसे कमाने, हाँ बोलेंगे. बट आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि कितने लोग सच में सिंसियर है. मतलब ना वांट सबके पास है, बट कितने लोग कमिटेड है. वांट और कमिटमेंट में ना आकाश बहुत जमीन आसमान का फर्क है. जैसे ना everybody wants to lose weight. Very few people are committed. Everybody wants to become an entrepreneur. Very few people are committed. Everybody wants to help others. Very few people are committed. So in order to check whether people are really committed to help or not, we created those 7-day challenges. तो yeah, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो चैलेंज का नाम नेक्स्ट बिग लीप है. जब तुमने शुरू किया था तो उसके अलग अलग नाम थे. इट वाज मेक इट बिग, मेक इट हैपन, लिविंग द अनलिव्ड. हम लोग वो नाम के साथ अभी टेस्ट कर रहे थे. सो आइडिया बहुत सिंपल है कि इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग एवरीवन एंड टेलिंग एवरीवन अबाउट द अपॉर्चुनिटी, लेट अस आइडेंटिफाई एंड फिल्टर द राइट ऑडियंस. तो हम लोग क्या करते हैं, एक 7 डे का चैलेंज रन करते हैं जहां पे दुनिया भर से लोग आते हैं. 300 400 500 लोग आते हैं एक एक चैलेंज में. एंड शुरुआत में सब लोग एक्साइटेड रहते हैं ना. वो एक्साइटमेंट टेम्पररी है कि परमानेंट है, ये चेक करने के लिए हम लोग उनको एक एक चैलेंज देते हैं. okay, तो जैसे अभी जो रिसेंटली चैलेंज हुआ, 371 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द चैलेंज. द फर्स्ट डे संडे को चैलेंज वाज कंप्लीटेड बाय 226 पार्टिसिपेंट. wow, नेक्स्ट दिन 160 बिकॉज द चैलेंज वाज डिफिकल्ट. थर्ड डे और भी डिफिकल्ट था, 125. ऐसे करते करते सैटरडे तक गिन चुन के 80 लोग आते हैं. Mhm. और ये 80 लोगों को फिर इनवाइट किया जाता है इन एलपीसीसी. okay, सो दैट 7-डे चैलेंज इज अ प्रोसेस. अच्छा, और एक चीज क्या है कि वो 7-डे चैलेंज में ना मुझे पता चलता है लोग कौन है, बिकॉज मैं उनको बहुत पावरफुल क्वेश्चंस पूछता हूँ कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेज, हाउ हैव यू डेल्ट विथ फेलियर्स इन योर लाइफ, हाउ कैन यू एम्पावर अदर्स, हाउ यू मैनेज योर टाइम, व्हाट इज द फ्यूचर दैट यू सी फॉर योर सेल्फ. तो यहां से ना मुझे उनका रियल आइडेंटिटी पता चलता है. बहुत बार ना लोग क्या होता है कि बीट इंटरव्यू और बीट द फर्स्ट कॉल, पीपल ट्राई टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. yeah, बट इन द 7 days ना,
I come to know the reality of the person. Yeah, I And think. from there, then we invite them for the community. Yeah, yeah. No, I completely agree, Nitesh, that you get to know sense of the person कि वो actually क्या करना चाहता है. 7-8 दिन में वो समझ जाता है कि he's just bluffing around कि उसका actually is genuinely interested towards that. Great insight, Nitesh. Okay, so I wanted to understand like who is Nitesh before LPCC when he started his own venture. Like who was Nitesh before that? So now, see, honestly speaking, I never planned to become a coach. Okay, ये कोई प्लान में था नहीं. सो हुआ ये था कि आई कम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल महाराष्ट्रन मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे ना लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तू पढ़ लिख अच्छे से जॉब कर, बिकॉज हमारे यहाँ पे बिजनेस करना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप करना महाराष्ट्र में बहुत कम होता है. सो Yeah. इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी कि इंजीनियर बन. अच्छा, कौन सा इंजीनियर बन? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. इलेक्ट्रॉनिक्स Okay. इंजीनियर इसलिए बिकॉज मेरे फैमिली में एक बड़े भाई है, राजू भैया. सो राजू भैया वॉज, वो ऐसा होता है ना, हर फैमिली का एक स्टार होता है, तो Yeah. वो हमारे फैमिली के स्टार हैं. उन्होंने पहले 10th में अच्छे मार्क्स निकाले, 12th में अच्छे मार्क्स निकाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया और उनको टीसीएस में जॉब लग गई. जॉब Okay. लगने के बाद वो चले गए 3 साल के लिए यूएस. और यूएस से आने के बाद उन्होंने सानपाड़ा में 2 BHK बुक कर लिया. Okay. उस दिन गावड़े फैमिली के सारे बच्चों के ऊपर स्टैंप. हमारे फैमिली में 9 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है. Wow. सो यही मेरा प्लान था कि राजू भैया जैसा बनना है, टीसीएस में Yeah. जाना है और फॉरेन सेटल होना है. हुआ ये कि 10th स्टैंडर्ड किया, 12th स्टैंडर्ड किया, इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करी. इंजीनियरिंग में ना टीसीएस में जॉब लग गई थी, Hmm. बट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी ड्यूरिंग माई 12th स्टैंडर्ड वॉज आई लॉस्ट माई फादर 2 months बिफोर माई 12th एग्जाम. ये तभी के लिए मेरे लिए बहुत बुरा इवेंट था, बट व्हेन आई सी बैक राइट नाउ दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ माय लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ देयर वाज नो स्टडी इनकम इन द हाउस, और मुझको ना मेरा जो प्लान था ये इंजीनियरिंग वाला, ये चेंज नहीं करना था. somehow I never wanted anything to be done which could blame my father or his death. Okay. तो मैंने बोला अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मैं क्या करता, इंजीनियरिंग करता. तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है फीस भरने के लिए. तो जिस क्लासेस से मैंने 12th साइंस करा था, कारला शुक्ला क्लासेस, अमेजिंग क्लासेस था, उन्हीं के पास मैं वापस चला गया और उन्होंने मुझे ऑफर किया, आप को अच्छे मार्क्स मिले 12th में, आप हमारे पेपर क्यों नहीं चेक करते. Hmm. तो उनके पास फिर मैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के पेपर चेक करने लग गया. आई यूज्ड टू अर्न 3 रुपीज फॉर 20 मार्क्स का पेपर. एंड एवरी संडे आई यूज्ड टू डू सुपरविजन. सुपरविजन मतलब सारे बच्चे पेपर लिखते रहेंगे क्लास में, एसएमपीआर स्कूल है मुलुंड में, वहां पे जाके मैं खड़ा होके सुपरवाइज करता था, और वो सुपरविजन के मुझको 1 घंटे के 30 रुपए मिलते थे. Okay. तो ये सब फेस चलता था. तो व्हाट आई रियलाइज इज ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग कि कारला शुक्ला क्लासेस में मुझको 30 रुपया पर आवर मिलता था एज अ सुपरवाइजर एज 12th पास. एंड बाय द टाइम आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट 4th ईयर में, दे ऑफर्ड मी एसोसिएट प्रोफेसर का जॉब फॉर 600 रुपीज पर आवर, which is like 20 times ka Yeah. change. Yeah. And I realized this, that they were able to give me this much because I was investing in myself. मेरा 12th स्टैंडर्ड पास से अभी मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने वाला था. Yeah. अभी इंजीनियरिंग के एंड में आई गॉट अ जॉब विद टीसीएस. आई गॉट कारला शुक्ला का ऑफर. तो टीसीएस में मेरा पैकेज था 17,000 रुपया पर मंथ. कारला शुक्ला Okay. का ऑफर था 75,000 पर मंथ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-06. 75,000 was a big amount that time. Yeah. 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 एंड द थर्ड ऑफर आई केम वाज, मेरा सीईटी क्रैक हो गया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और मुझको सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिल रहा था. Hmm. सो अभी तक मुझको पता चल गया था कि मेरा 30 रुपए से 600 रुपए हुआ है, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा तो और पैसे कमा लूंगा. So that's Right. the reason I got to into MBA, and that was one of the best decisions, because अगर MBA नहीं होता ना आकाश, Yeah. आज यही बात मैं यूएस से करता होता, और मैं तुमको बताता होता कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में कैसे मैं ये लेवल पे पहुंचा हूँ. Yeah. Yeah. So the reason is entrepreneurship came because I went to Sydenham Institute of Management, जहाँ पे मेरा हराइजन खुल गया. Okay. तभी तक मैं सोचता था कि जॉब करना है, खुद के लिए घर बनाना है,
एमबीए में आके पता चला कि दुनिया ही अलग है। लोग यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के बिजनेसेस कर रहे हैं, हजारों करोड़ के डील्स कर रहे हैं। Yeah. एंड एमबीए करने के बाद आई गॉट इनटू एचडीएफसी बैंक। एंड एचडीएफसी बैंक में पहुंचा, 6 लाख का सैलरी मिला, मैनेजर बन गया, शादी हो गई। एंड फॉर द वर्ल्ड आई वॉज सक्सेसफुल, बट आई वॉज हैप्पी ओनली ऑन द 25th ऑफ द मंथ। Yeah. 25 तारीख को सैलरी आती थी, 55,000 क्रेडिट टू अकाउंट। आई टू बी सुपर हैप्पी। रिमेनिंग 29 days आई टू थिंक क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और कुछ कर सकते हैं क्या। एंड दैट टाइम आई रियलाइज द बिगेस्ट मिस्टेक। Yeah. द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि मैंने अपने लाइफ के तब तक के सारे डिसीजंस बाहर देख के लिए। राजू भैया क्या कर रहे हैं, सैलरी कहाँ अच्छी मिल रही है, कौन सा ऑफिस मुंबई में है। एंड देन आई रियलाइज दैट व्हेन यू टेक डिस्टेंस ऑफ योर लाइफ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यू विल बी सक्सेसफुल एक्सटर्नली, यू विल नेवर बी हैप्पी इनसाइड। Yeah. सो Yeah. फाइनली सितंबर 2010 में बहुत बड़ा रिस्क लिया, जॉब छोड़ दी, एंड स्टार्टेड दिस जर्नी कि टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर इनसाइड and how to align that with your profession. Hmm. And this is how the journey of entrepreneurship started for me. Okay. Okay. So, what were your initial days of entrepreneurship? Like, how did you got introduced to Purpose Coach, or what was your initial journey over a period of So, time? so honestly, yeah. So, honestly speaking, जब 2010 में चालू किया था तो कोचिंग नाम का टर्म इंडिया में था नहीं। Correct. तभी मैं लोगों को बोलता था कि मैं काउंसलर बन रहा हूँ। तो लोग बोलते थे किसका काउंसलिंग करेगा, तू डॉक्टर बन रहा है, दवाई लिख के देगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं साइकोथेरेपिस्ट बन रहा हूँ। तो मैंने Hmm. शुरुआत में क्या किया, सिंस आई वाज न्यू टू दिस फील्ड, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और एमबीए में था, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम आउटसाइड। आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, आई स्टार्टेड अटेंडिंग ऑल द बिगीज, जितने भी लोगों का वर्कशॉप हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, सर्टिफिकेशन हो रहा है, दुनिया में जो भी हो रहा है, मुंबई में, इंडिया में, सब जगह मैं अटेंड करने लग गया। एंड शुरुआत में आई स्टार्टेड विद बच्चे लोग। तो मैं जाके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक सेशन करता था, उसका नाम था पर्पस। इट वाज सच अ कोइंसिडेंस दैट दिस वर्ड हैज ऑलवेज बीन विथ मी। तो मैं पर्पस नाम का एक सेशन करता था बच्चों के लिए, जहां पे मैं बच्चों को ये बोलता था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम लिख रहे हो 10th की 12th की, इसका पर्पस क्या है। और मैं उनको कभी ये नहीं बोलता था पढ़ाई करो, बट वो 90 मिनट्स के सेशन के बाद ऑल द बच्चा लोग खुद से जाके पढ़ाई करते थे, और उनके एकेडमिक्स में 15-20% का मार्क्स बढ़ने लग जाता था। Yeah. सो फर्स्ट 2 साल तो हम लोग ने, जो मेरा कंपनी है एडिफाई लैब्स, उसमें 2 साल 2010 से लेके 2012 तक सिर्फ पर्पस कोचिंग के सेशंस किए, और पैसे नहीं बन रहे थे Hmm. बिकॉज पेरेंट वॉज वेरी हैप्पी बट दे वर नॉट रेडी टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस। Yeah. तो जो कुछ पैसे मिलते थे वो स्कूलों से मिलते थे और कोचिंग क्लासेस से मिलते थे। फिर हम लोग पेरेंटिंग में चले गए, सोचा कि पेरेंट्स को चेंज करने जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर द एपी सेंटर ऑफ एवरी चाइल्ड फ्यूचर। Yeah. पेरेंटिंग में भी बहुत सक्सेस मिला। पेरेंटिंग में 2012 से लेके 2017 तक काम किया मैंने। मोर देन 1 लाख पेरेंट्स को ट्रेन किया अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो स्वीडन। सो पेरेंटिंग वॉज फन। बट ये पर्पस कोच जो टर्म है ना, ये अभी आई है 6 साल पहले, 2018 में। हुआ ये कि पेरेंटिंग किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया, आई वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल विथ कंपनी लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी, एल&टी, एसबीआई, एक्सिस। और यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े सेशन करता था मैं, मतलब 400 लोग, 500 लोग, 600 लोग। एंड आई टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन, आई टू गेट 5 आउट ऑफ 5 का फीडबैक, आई टू मेक रियली गुड मनी। एक दिन क्या हुआ, दिसंबर 2017 की बात है, अपना पवई में जो अरोमास कैफे है, वहां पे बैठा था मैं, कॉफी पी रहा था, और उसी के 3 दिन पहले मैंने रेनेसांस में टीसीएस के लिए एक प्रोग्राम किया था, एम्पावर द सेल्फ इन मी, जिसमें Okay. 470 लोग आए थे। एंड मैं सोच रहा था कॉफी पीते पीते कि कितने लोग वो 470 में से जो 4 दिन पहले मैंने बातें बताई है वो आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। Yeah. Hardly few. एंड आई रियलाइज कि कोई नहीं करता रहेगा, बिकॉज वो अपने अपने काम में चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना जाके स्टेज पे अच्छा सेशन कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, बट अगर 4 दिन बाद कोई इंप्लीमेंट नहीं करने वाला है तो फायदा क्या उसका।
Right. तो मैं हमेशा से सेशन करते रह जाऊंगा, लोगों को सिर्फ ट्रिगर करते रह जाऊंगा, मोटिवेट करते जाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं आएगा। और जब तक लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मेरी लाइफ भी चेंज नहीं होगी, मेरे क्लाइंट की लाइफ भी चेंज नहीं होगी। Yeah. एंड दैट टाइम आई थॉट कि ना, ये ऊपर ऊपर का मोटिवेशन ट्रिगर करके फायदा नहीं है, लेट अस गो डीप इनसाइड। Hmm. एंड दैट इज वेयर कोचिंग केम इनटू पिक्चर। उसके बाद आई वेंट बैक टू टीसीएस, आई क्रिएटेड अ 9 वीक प्रोग्राम, जहां पे पहले 5 हफ्ते में वो लोगों को आइडेंटिफाई करने बोला कि आप खुद कौन हो। सी आकाश, बहुत सारे लोगों को ना लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बट जब तक उनका वाई क्लियर नहीं है, उनका कोर पर्पस क्लियर नहीं है, वो चीजें लाइफ में कभी नहीं आएंगी। Yeah. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा गोल बताओ जो तुम अचीव करना चाह रहे हो और अचीव नहीं हुआ है। Yeah. So one goal is basically build an employee management program in an organization, which वेरी we've गुड। been trying to do that. और वो अभी तक अचीव नहीं हो रहा है, राइट? ओके। Yes. और एक मुझे चीज ऐसा बताओ जो तुमने अभी रिसेंटली अचीव किया है, Recently we've achieved like I would कोई भी say that पर्सनल प्रोफेशनल एनीथिंग। I think personally what I've achieved is last 30 days I've been very consistent to my workouts. Like I've not वेरी missed a गुड। single. हाँ, अभी दोनों में एक ही चीज मिसिंग है, कि एक चीज अचीव हो रही है, एक चीज अचीव नहीं हो रही है, इज द वाई। Yeah. नाउ व्हाई डू यू वांट टू हैव अ ग्रेट बॉडी? Yeah, I think I feel good when I see myself. I feel more confident and when I speak to someone else. I think these are the primary Would you reasons. agree that that fitness, that body is going to help you in your personal life also, in your professional life also? Yeah, yeah, definitely. I've seen that. It does help And a lot. that's a why is very clear, right? Yeah. और इसी के लिए तुम ना काम मैनेज करके, टाइम मैनेज करके वर्कआउट के लिए जाते हो। Right. जिस दिन उतना ही क्लियर वाई और उतना ही पर्सनल कनेक्ट वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ आ जाएगा, वो Yeah. प्रोग्राम भी डिलीवर हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट क्योंकि अभी वो प्रायोरिटी नहीं है मतलब दिस इज समथिंग अभी इट्स ऑन होगा तो ठीक है, अच्छा करेक्ट होगा, मजा आएगा, बट उसके लिए मैं ना मेहनत नहीं करूंगा। हाँ वो बर्निंग इश्यू नहीं है ना अभी एकदम एग्जैक्टली हाँ। सो अभी बर्निंग इशू का कैसा है मालूम है? व्हाट आई फील इज कि अगर खुद का हम लोग वाई आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, खुद का बर्निंग इशू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो किसी और के वाई को फुलफिल करते बैठेंगे। या सो फिर यहां से हम लोग पर्पस कोचिंग की तरफ आए, जहां पे व्हाट वी डू राइट नाउ इज, सो लेट्स से इफ आई एम कोचिंग एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम यूएस, जिसका अभी $15 मिलियन पे बिजनेस चल रहा है, और वो मुझको फर्स्ट सेशन में बोलता है नितेश मुझे 30 मिलियन पे जाना है। तो एक तो है कि मैं उसको डायरेक्ट टेक्निक्स बता दूं, बट वो टेक्निक्स का कमी नहीं है उसके पास। या वो टेक्निक्स को मालूम है, सेल्स बढ़ाना है, प्रोडक्ट चेंज करने हैं, एम्प्लॉय को और एम्पावर करना है, ये सब मालूम है उसको। वो 15 से 30 मिलियन को जाना है, उसका वाई क्या है? या 15 मिलियन का वाई क्लियर है, इसलिए 15 मिलियन अचीव हुआ है। लाइफ में जो भी आज हम लोग गोल अचीव कर रहे हैं ना, उनका वाई क्लियर है। या तो अगर यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे जाना है, तो ये दोनों के बीच में का जो वाई है ना, वो जिस दिन पता चलेगा। So now when I work with such an entrepreneur, I work for the first 3 months on the why. ओके Then I help the entrepreneur go from one level to another level. Now, if he wants to develop a company, then I also identify the purpose of the company. या जैसे बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, अपने ना कोर वैल्यूज निकालते हैं, अर्नेस्ट एंड यंग या कोई बड़े कंपनी के साथ बात करके, बट वो कंपनी ना वो कोर वैल्यूज को अप्लाई नहीं करती है। वो ना ऐसे डेस्कटॉप पे लगे रहते हैं, या फिर उसके बहुत बड़े बड़े प्लाक लगे रहते हैं। उस दिन मैं किसी बंदी से बात कर रहा था, उसको पूछा कि मैंने तुम्हारी कंपनी का कोर वैल्यू क्या है, तो बेचारी याद कर करके बोल रही थी, बट उससे याद आया एटलीस्ट। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तुम्हारी कंपनी का कोर वैल्यू है, कस्टमर वैल्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, कैन यू शो दैट इन योर वर्किंग? अगर मैं तुम्हारे एम्प्लॉय के फ्लोर पे एक दिन बिताऊं, तो मुझे ये तुम्हारे 5 वैल्यूज वो लोगों के काम में कहाँ दिखेंगे? या जैसे ना, एक सिंपल सी बात है, यू आर अ गुजराती, राइट? करेक्ट नाउ गुजरातीज हैव सर्टेन रिचुअल्स। वो देख के ना, विदाउट यू टेलिंग मी दैट यू आर गुजराती, आई कैन फाइंड आउट दैट यू आर गुजराती। या It is the way you speak, it is the way you eat, it is the way you do business, right?
That is your culture. That culture comes from core values and purpose. Hmm. So what I do right now is I work with individuals and companies to identify their true purpose and then apply that purpose in their systems, in their processes, in the way they work, in the way they do business, in the way they work with their customers, their employees. Yeah. This is purpose coaching in short. So you highlighted a very interesting point that values. I've seen literally like most of the companies I work with, वो एक डिफाइन रहता है हर एक के वेबसाइट पे एक पेज रहता है यार कोर वैल्यूज कहीं से उठाया रहता है या वी डोंट बिल्ड दैट अ सिस्टम और वी हैव नेवर Mhm. एंगेज टू लुक एट कि क्या कोर वैल्यूज होने चाहिए हाउ कैन वी हैव दैट कोर वैल्यूज विद इन आवर इकोसिस्टम. True. So if you want to briefly explain like what is the process, how do you define a core values for any organization or for an individual as well? I believe it's equally important for an individual to have their own core values as well. So I work first with the individual only. So जब एक कंपनी का जैसे I work right now with 4 big clients और उनका ना सबसे पहले ओनर का कोर वैल्यू निकाला जाता है. Hmm. उसका एक 3 महीने का कोचिंग प्रोसेस है जहाँ पे आई वर्क विथ हिम आई अंडरस्टैंड हिज एंटायर लाइफ आई अंडरस्टैंड हिज पोटेंशियल हिज पर्सनालिटी हिज पैशन हिज इंटरेस्ट एंड देन द कोर वैल्यूज कम. बट पहले एक इंडिविजुअल को कोर वैल्यू निकाला जाता है. फिर एक कंपनी का कोर वैल्यू निकालने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. वहां पे हम लोग क्या करते हैं पहले तो ना कंपनी के गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं. फिर वो गोल्स को अचीव करने के लिए आज कंपनी को क्या नए वैल्यूज चाहिए रहेंगे वो गोल्स तक आने के लिए. और वो ओनर और उसकी कोर टीम जो उसके सीएक्सओज हैं ये मिलके वो कंपनी कोर वैल्यूज बनाते हैं बेस्ड ऑन द करंट लेवल एंड द लेवल दे वांट टू रीच. Yeah. तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है. चलो मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ एप्पल कौन से इंडस्ट्री में है. Electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स ना. ये सबको लगता है एप्पल इज नॉट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स. It's a lifestyle, a luxury. इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. इट्स अ Yeah. डिजाइन प्रोडक्ट. इट्स अ फैशन प्रोडक्ट. Yeah. अभी ये है नहीं मालूम है मुझको इसके अंदर कौन सा चिप है ये कैमरे में क्या चल रहा है. इतना मालूम है कि एप्पल लेने से दुनिया को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं Hmm. और ये दिखने में अच्छा है. कलर बहुत बढ़िया है. इसका यूआई बहुत अच्छा है. ओके तो ना एप्पल को पहले से मालूम है दे आर इन देयर कोर वैल्यू इज डिजाइन. Yeah. बाकी पूरी दुनिया बोलती रहे कि हमारे पास ये प्रोसेसर है हमारे पास ये हम लोग चांद को देख सकते हैं कुछ भी कर लो. Yeah. ना एप्पल एक है उसका डिजाइन दूसरा है उसका एक्सक्लूसिविटी. Yeah. वो महंगा रहेगा वो Correct. हमेशा रीच के बाहर रहेगा. सो ये उसके वैल्यूज हैं. अभी बीच में मैं यूएस गया था एंड मैं उनके एप्पल के स्टोर में गया जस्ट टू एक्सपीरियंस हाउ डिफरेंट दे आर. एंड वहां पे द लेडी केम आई आस्क्ड फॉर सम एयरपॉड्स. ही उसने दिखाया बट उसने ज्यादा पिच नहीं किया मुझको. Hmm. मैंने जो उसको बोला कि मुझे ये चाहिए उसने दिखाया एंड दैट्स इट. डू यू नीड एनीथिंग एल्स. नो. अभी यही अगर मैं किसी और स्टोर में जाऊं ना तो वो लोग बहुत पिच करेंगे अरे ये Correct. बढ़िया है ये अच्छा है वो अच्छा है. तो ना दे वांट टू हैव दैट एक्सक्लूसिविटी. Yeah. तो अगर ना एक कंपनी अपने आप को लेट्स से बोलती है कि उसका कोर वैल्यू है मास्टरी. ओके तो वो मास्टरी तुम्हारे प्रोडक्ट में दिख रही है क्या Yeah. तुम्हारे सर्विस में दिख रही है क्या. अगर सपोज करो तुम एक कुरियर कंपनी हो और तुमने लिखा है मास्टरी तो द वे यू डिलीवर योर कुरियर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस व्हाट इज मास्टरी देयर Yeah. कंपेयर टू द इंडस्ट्री कंपेयर टू योर कॉम्पिटिशन. अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा कोर वैल्यू है चैलेंज तो लास्ट 3 महीने में तुम्हारी कंपनी ने कौन से चैलेंज उठाए हैं. तुम्हारे Yeah. प्रोडक्ट ऐसा क्या चैलेंज फुलफिल कर रहा है. द वे योर एम्प्लॉयज आर टेकन केयर ऑफ व्हाट Hmm. काइंड ऑफ चैलेंजेस आर यू फुलफिलिंग. Yeah. सो हर एक कोर वैल्यू को लिया जाता है और उसको हर एक सिस्टम में बिठाया जाता है. Yeah. दैट्स द Yeah. that's the way we work with the company. Yeah, I think ये it's more of a process. You can't come up with your core values कि आज जब आप
it's more of an iterative process of It takes re-engineering it takes doing. 3 months for an individual, 6 months for a company. Yeah, I think that कोई भी time is असेसमेंट देखिए ना, जो कोर वैल्यूज आते हैं ना, वो ऊपर ऊपर के कोर uh, वैल्यूज है. correct, correct. And you are not really, attached to that core values as well. Because हाँ हाँ, वो automatically you, बताने के, दुनिया को दिखाने के लिए कोर वैल्यूज है वो. correct, correct, correct. So, Ritesh, I think it's been 10 years you've started this. नो नो, दिस इज माई 14th year. Wow. So this is your 14th year. So what were your key learnings, in entrepreneurship? What were the challenges you face? How did Hmm. you overcome that? So now, so in this 14 years, I was close to bankruptcy for at least 4 times. 4 times. 2011, 2014, 2017 और 2018. Yeah. एंड कभी भी ना स्ट्रगल बहुत था. पैसे नहीं थे, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बंद करते हैं, Hmm. नहीं चल रहा है, बंद करते हैं. उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज आई लव व्हाट आई डू. Yeah. सो मैं हमेशा ना एंटरप्रेन्योर्स को एक सवाल पूछता हूँ दैट व्हाट आर यू डूइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग और वॉट एवर यू प्लान टू डू एज अ एंटरप्रेन्योर, कैन यू डू इट फॉर फ्री. जैसे मैं तुमको पूछता हूँ आकाश, तुम और Yeah. उर्वी, यू आर इनटू सीए, यू गाइज आर डूइंग Yeah. अमेजिंग वर्क. कैन यू डू दिस फॉर फ्री ऑल्सो? Yeah, we can do. तुमको मजा आता है ना, Yeah. राइट? So question number 1 है, can you do this for free? And the second question is, can you do it so nicely that somebody else pays you? Hmm. Then you are in the right entrepreneurship world. Yeah. See, बहुत बार लोग ना entrepreneur बनते हैं पैसा कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, Hmm. खुद का बॉस बनने के लिए. पहली बात तो ना, खुद का बॉस इज अ Yeah. मिथ. Correct, अब तुम मानते हो ना आकाश, तुम्हारे जितने क्लाइंट हो सब तुम्हारे बॉस है, correct, correct. मेरे जितने क्लाइंट हो सब मेरे बॉस है. Yeah. ओके, तो ये जो है ना, मैं खुद का बॉस बनूंगा, ये इसके लिए तो तुम जॉब ही कर लो, वहां पे एक ही बॉस मिलेगा. I will say एंटरप्रेन्योरशिप में तुम्हारे 100 बॉस आ जाएंगे. आपके क्लाइंट्स भी आपके बॉस बनते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आपके बॉस बनते हैं. आपके वेंडर भी आपके बॉस बनते हैं, और गवर्नमेंट तो है ही आपसे. Yeah. सो पॉइंट इज ना कि सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट यू लव एंड यूज दैट लव टू सॉल्व समबडीज प्रॉब्लम. Yeah. जैसे मुझे बात करना बहुत पसंद है, जैसे मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ, आई लव टू टॉक, बट यही 3 बजे मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगा और उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके लिए मुझे पैसा दे रहा है. Hmm. सो एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना है, पॉइंट नंबर 1 is identify what you like, what you can do for free, and can you make money out of it. That is the number 1 criteria. Second is, which I have learned recently, is कि शुरुआत में ना सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. Yeah. जैसे एक बेसिक अमाउंट ऑफ मनी हो गया, खुद का घर हो गया, खुद की गाड़ी हो गई, फैमिली का टेक केयर हो गया, फिर टीम का टेक केयर हो गया, फिर कस्टमर्स का टेक केयर हो गया. बट अगर बड़ा बिजनेस बनाना है ना, बड़ा मतलब ह्यूज, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस मी माइंडसेट एंड यू हैव टू गो टू द वी माइंडसेट. Hmm. तो ये मी टू वी का जर्नी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ना, जैसे मेरा चेंज कब हुआ, 2018 तक ना मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे कैसे 2 लाख रुपए मैं कमा सकूं. Yeah. बिकॉज 2 लाख रुपए मुझे लगता था कि ठाणे में 2 लाख रुपए इज गुड अमाउंट. Yeah. मेरा घर, गाड़ी, नितुल का स्कूल, इंटरनेशनल वेकेशन सब उसमें हो जाता है. बट 2019 में ना मैं यूएस गया था टोनी रॉबिन्स का एक सेशन अटेंड करने के लिए. वहां पे ना टोनी रॉबिन्स ने एक बहुत पावरफुल चीज बोली. उसने बोला कि when you focus on your own success and happiness, your growth is always limited. Hmm. But the moment you shift your focus from your growth and happiness to others' growth and others' happiness, your progress becomes, your growth becomes unlimited. Yeah. और ये शिफ्ट मैंने किया 2019 में. तभी मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यार मुझको कोच बनने में 9 साल लग गए. बहुत सारे लोग हैं जिनको कोच बनना है, Yeah. बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे जैसा लोगों को एम्पावर करना है, वो उनको भी 9 साल लगेंगे, और कुछ तो आधे में रास्ता छोड़ देंगे. तो फिर मैंने वो मी टू वी किया, और मैंने ना अपना जो भी तभी तक का रिसर्च, फ्रेमवर्क, टूल्स,
ये सब एलपीसीसी प्रोग्राम बना के लॉन्च कर दिया। Okay. अभी मजेदार ये चीज है कि अभी जो हमारे पास कोचेस हैं वो मेरे लेवल का कोचिंग कर रहे हैं, Hmm. एंड Yeah. दैट इज मी टू बी। Yeah. आई एम सो हैप्पी दैट हमारे यहाँ पे ऐसे कोचेस हैं जो आज कोई 80 लाख रुपया साल का कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपया साल का कमा रहा है, बट मोर देन द मनी दे आर क्रिएटिंग रियल इम्पैक्ट। Yeah. कोई प्रीनेटल पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है, कोई मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को हेल्प कर रहा है, कोई बच्चों को हेल्प कर रहा है। तो अगर सच में अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो वो मी टू वी करना चाहिए। Hmm. पहले तो आप मी संभाल लो, अपने लिए पैसे बना लो, कंपनी के लिए पैसे बना लो, एम्प्लॉयज के लिए पैसे बना लो, फिर सोचो कि ये जो आपने खुद के लिए अचीव किया है ये आप दुनिया के लिए कैसे कर सकते हो, दूसरों के लिए कैसे कर सकते हो। Yeah. एंड द थर्ड थिंग ना इज विच आई feel in today's entrepreneurship world which is missing is everybody is running behind valuation। Yeah. कि ना मैं कैसे कंपनी में 1 करोड़ रुपए उठा लूं, कैसे 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लूं। Yeah. आई फील दैट इफ यू आर रियली डूइंग समथिंग गुड ना, यू Yeah. विल गेट मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। Hmm. You don't have to chase investors. हाँ, Yeah. इन्वेस्टर्स टू चेज यू। मुझको आज तक 4 इन्वेस्टर्स ने बोला है आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू इन्वेस्ट, एंड Yeah. मुझको उनका अभी तक अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट मनी, मुझे मनी नहीं चाहिए। If they can take the company to the next level by connecting, by purpose, by clarity, I would be more than happy। Yeah. But what I feel is कि ये जो वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं लोग, ये बहुत छोटा गेम खेल रहे हैं। Yeah. ये लोग अभी भी वो मी माइंडसेट में ही है। Hmm. बिकॉज वो भी क्या सोच रहे हैं कि मैं इसको ये स्टेक इतने में बेच दूं ताकि 2 साल बाद मैं अपना स्टेक बेच के बाहर निकल जाऊं। ये Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, Correct. ये ट्रेडिंग है। Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप में ना गेट मनी फ्रॉम आउटसाइड, नो डाउट अबाउट इट, बट सबसे पहला पैसा आना चाहिए क्लाइंट से। क्योंकि जब तक क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तब तक आपका बिजनेस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। Yeah. Yeah. प्लेन सिंपल। Correct. Ultimately, customer is the king. आप कितना भी पैसा बर्न कर लो, अगर you don't get. So I strongly believe that rather than focusing on valuation, focus on value creation। Yeah. But Nitesh, what I have also seen, like, I've been working with a lot of startups. Everyone, एक है ना social factor हो गया है कि, I've started my own business. सब मेरे peers लोग कर रहे हैं, तो मैं भी एक चीज चालू कर लेता हूँ। I've not got any clarity क्या करना है। I'll just start it up, market से fundraise कर लूंगा, and then see क्या होगा। And then you see the reports of laying off your employees and everything. So what is your thought behind that? How can we have a structured approach in terms of starting out a business? What should be a thought process before taking up such a big decision in your life? ओके, सो आई थिंक ना कोई भी चीज स्टार्ट करते वक्त, फिर रिलेशनशिप हो, स्टार्टअप हो या प्रोजेक्ट हो, उसका स्टार्टिंग का इमोशन बहुत मैटर करता है। Yeah. तो कोई भी चीज ना अगर फियर ड्रिवन है कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है, या ग्रेड ड्रिवन है, मुझको ना बहुत पैसे कमाने हैं, या अरे यार मेरे दोस्त ने ना इतना वैल्यूएशन कर लिया, वो इतने में एग्जिट कर लिया, तो जो इंटेंशन से आप स्टार्ट करते हो ना, वही इंटेंशन ग्रो करता है। Yeah. ओके, सो व्हाट आई फील इज बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस, गेट योर क्लैरिटी फर्स्ट Yeah. कि आप कौन हो। जैसे ना आकाश, जब मैं 2010 में नया नया एंटरप्रेन्योर बना था ना, तो मुझे क्या लगता था, मुझे मेरे थॉट्स बहुत क्लियर थे। एक कि सब लोगों ने लव मैरिज करनी चाहिए, और दूसरा सब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। और Yeah. आज 14 साल बाद व्हेन आई एम टर्निंग 40 दिस ईयर, ये दोनों ही थॉट्स मेरे फ्लेक्सिबल हो गए। Yeah. ओके, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इट डजंट मैटर। शादी के बाद हाउ यू ट्रीट ईच अदर, हाउ यू ग्रो विथ ईच अदर मैटर्स अ लॉट। सेकेंड विद एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एवरीबडी इज मेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। Yeah. ओके, बिकॉज इट इज अ 24 आवर वाला जॉब। Correct. जब मैं एचडीएफसी बैंक में था ना, मैं वीकेंड पे आराम करता था, Yeah. 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 मैं रात को आके सोता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी रात को भी थॉट्स चलते रहते हैं, सुबह भी थॉट्स चलते रहते हैं, संडे को भी मीटिंग्स होती है। फ्रीडम है बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
ओके, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ना वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैं खुद के लिए कर रहा हूं तो प्लीज जॉब करो, Yeah. अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, फाइनेंस का कुछ अच्छा जॉब लो, अच्छे से जॉब करो, ज्यादा बेटर है। बट अगर वो सच में मी टू वी में जाना है, Yeah. सच में ना, इसलिए वो पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू वर्क ऑन दिस विदाउट मेकिंग मनी। Yeah. एंड व्हेन आई से विदाउट मेकिंग मनी, आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टर का मनी। सच में तुम, जैसे मैंने 6 महीने निकाले विदाउट पैसा, एंड इट्स वेरी पेनफुल, बट वो विदाउट मनी वाला इज योर रियल पैशन। और फिर वो पैशन को कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। Yeah. सो पॉइंट नंबर 1, टू आंसर योर क्वेश्चन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स इज फाइंड आउट योर क्लैरिटी, क्यों कर रहे हो। ओके, सेकेंड इज डोंट रन आफ्टर द फैड गेम। मैंने जैसे बोला ना, बाहर मत देखो, Yeah. अब सब लोग बिजनेस कर रहे तो मुझे बिजनेस करना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई हु यू आर, व्हाट यू आर गुड एट, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक अ चॉइस। Yeah. Always remember that do something where you are consistently progressing, you are happy, and you are creating value for someone else. Yeah. ये जॉब में कर सकते हो तो जॉब कर लो, ये बिजनेस में कर सकते हो तो बिजनेस कर लो। Hmm. Yeah, I think not necessarily everyone needs to do entrepreneurship to have a या fulfilling life. मतलब अगर आप खुश हो in a job as well, I think everything boils down to whether you like what you're doing, whether it's a job. एग्जैक्टली। अगर आप जॉब में खुश नहीं हो, not necessary that you're going to get happy in your entrepreneurship as well. You might ट्रू struggle over ट्रू। there as well. इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा आके बोलते हैं मुझे जॉब नहीं करना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, हाँ. मुझे बिजनेस करना है। तो मैं बोलता हूँ मत कर। बिकॉज तू अगर जॉब में फ्रस्ट्रेट हो गया है, जहां पे सिर्फ एक ही बॉस है, एक ही टीम है, तेरी तो हालत खराब हो जाएगी बिजनेस में। और Correct. फ्रस्ट्रेशन को अगर डर के कोई बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस में फ्रस्ट्रेशन 4-5 गुना रहेगा। Yeah. अच्छा, जॉब में एटलीस्ट बॉस को गाली दे सकते हैं, बॉस को ब्लेम कर सकते हैं, कंपनी को सुना सकते हैं। बिजनेस में किसको ब्लेम करेंगे? Yeah. You can't. You are the only सो person. फ्रस्ट्रेशन, इनफैक्ट दैट इज अ वन मोर गुड पॉइंट, दैट एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए योर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। Yeah. बिकॉज इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आकाश, तुम्हारा बिजनेस का ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रोथ ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। Hmm. जैसे आज अगर मैं 10 करोड़ का बिजनेस चला रहा हूं तो मेरा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस 10 करोड़ का है। Yeah. और मुझको बोलूंगा ना मैं, मुझे 1000 करोड़ चाहिए, तो मुझे पहले मेरा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस 1000 का, बिकॉज 1000 करोड़ के फ्रस्ट्रेशन अलग रहेंगे, 1000 करोड़ के प्रॉब्लम अलग रहेंगे, 1000 करोड़ के नखरे अलग रहेंगे। Correct. Correct. तो Correct. फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिल्ड करो एंड देन गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। Hmm. Hmm. Yeah, I think Nitesh, that frustration, I really love that point of increasing your tolerance level. Because वो बहुत important हो जाता है. Because if you get angry in a smaller things, I think अरे वो vision आपका block हो जाता है कि इतना जस्ट नहीं इमेजिन ना आकाश, आज सबको मुकेश अंबानी बनना है, राइट? Correct. क्या सोचता रहेगा मुकेश अंबानी राइट नाउ? Yeah. क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेंगी? क्या किस लेवल पे फ्रस्ट्रेट होता रहेगा? वो ये सोचेगा कभी कि मेरा बीवी के साथ झगड़ा हो गया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते? ये सब ना, वो फ्रस्ट्रेशन के लिए उसके पास जगह ही नहीं है। वो सोच रहा है कि यूक्रेन की वॉर कब बंद होगी, Yeah. वो सोच रहा है कि यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो सोच रहा है कि 2024 में कौन सा गवर्नमेंट आएगा, कौन से स्टेट में मेरे प्लांट है वहां पे कौन गवर्नमेंट आएगा, मुझे कैसे मैनेज करना है। इस लेवल के प्रॉब्लम्स का थिंकिंग होगा तब आदमी मुकेश अंबानी बनता है। Yeah. और हम लोग अगर यहाँ पे ट्रैफिक जैम में आधा घंटा फंस गए और सामने वाले को हॉर्न बजा बजा के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो फिर मुकेश अंबानी नहीं बनेंगे। Not even traffic jam. I say signal चालू होता है, honking शुरू हो जाती है. That's the level वही ना, of tolerance we have. एग्जैक्टली। सो बिल्ड फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस Yeah. टू बिल्ड अ बिग बिजनेस। Ditesh, I've seen that you also doing a lot of work with Teampreneur. Can you highlight more about that? Because that is something तो really interesting. सो मैंने ना, मैंने क्या किया बता आकाश, मैंने अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना, उसको मैंने प्रोग्राम बना दिया है। Hmm. सो मेरा पहला लाइफ का प्रॉब्लम क्या था कि 10 साल इंजीनियरिंग, एमबीए, एचडीएफसी बैंक करने के बाद आई वाज लॉस्ट इन माय करियर, तो उसको मैंने पर्पस कोचिंग बना दिया। फिर मुझको मेरा कोच बनने के लिए 9 साल लग गए,
तो मैंने उसको एलपीसी से बना दिया। अब ये टीनप्रेन्योरशिप कहाँ से आया बोलो मैं? सो व्हेन आई लॉस्ट माय फादर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन, आई रियलाइज दैट इन दैट एज ग्रुप, 17 साल, जब मैंने पहले पैसे कमाने लग गया, जॉब करने लग गया, आई बिकेम सो स्ट्रांग, आई बिकेम सो मैच्योर्ड, एंड द बिगेस्ट थिंग वाज मुझको पैसे की वैल्यू पता चल गई। तो मुझे अभी भी याद है 10th स्टैंडर्ड में मुझे 83.3% मिले थे और मैं पापा से झगड़ा कर रहा था, मुझे नाइकी के शूज चाहिए। और नाइकी के शूज तभी थे 1200 रुपए के, और पापा बोल रहे थे 1200 रुपए में मेरे शर्ट पैंट सूट बूट सब आ जाता है, मैं नहीं दूंगा 1200 रुपए। मैं नहीं, मुझे 1200 रुपए चाहिए, मुझे सोमया कॉलेज जाना है, वहां पे सब लोग टी शर्ट जीन्स नाइकी शूज में आते हैं। तो मुझे झगड़ा करता था। और वही एग्जैक्टली 2 साल बाद जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया, एंड 1 महीना मेहनत करने के बाद मेरा फर्स्ट चेक आया 850 रुपए का। मैंने वो 850 रुपए बहुत संभाल के यूज किए, बिकॉज नाउ आई रियलाइज कि वो 850 रुपए के लिए 3-3 रुपए के कितने पेपर चेक किए मैंने, कितने घंटे खड़ा रहा हूं मैं। सो द रीजन दैट वी स्टार्टेड टीनप्रेन्योरशिप इज डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप इन योर टीनेज। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टीनेजर्स को ना बिजनेस क्या होता है पहले सिखाते हैं, आइडिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, प्राइसिंग कैसे करते हैं, सब सिखाते हैं, और उनसे फिर एक आइडिया बनवाते हैं। ओके। अच्छा, अभी आइडिया का तुम मानते हो ना कि फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर लाइक अ मदर, आइडिया इज द बेस्ट थिंग, उसका आइडिया सबसे बेस्ट है। करेक्ट। तो हम लोग वो आइडिया को टेस्ट भी करते हैं। कैसे? तो हम लोग एक एक्सपो रन करते हैं, और एक्सपो में ना बच्चे को स्टॉल देते हैं, उसको बोलते हैं उसका आइडिया का एक सैंपल लेके आ जा, और फिर वहां पे जितने भी पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं, दे बिकम वर्चुअल इन्वेस्टर्स, और उनको ना 50,000 रुपए का वर्चुअल मनी दिया जाता है। ओके। और उनको बोलते हैं कि, वो पेरेंट को बोलते हैं कि आप कोई भी 6 बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी वो बच्चा ना अपना आइडिया को ना स्ट्रेंजर के सामने पिच कर रहा है, और बाद में लास्ट टेबल पे जाके इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टिंग होगा। तो यहां से ना बच्चे को बहुत क्लियरली पता चलता है कि उसका आइडिया उसके दिमाग में तो बहुत तोड़ू है, बट रियल लाइफ में उसमें इन्वेस्टमेंट रेस हो रहा है क्या। और जिनके फिर टॉप 6 इन्वेस्टमेंट रेज होते हैं, फिर दे डू अ शार्क टैंक काइंड ऑफ अ पिच इन फ्रंट ऑफ रियल एंटरप्रेन्योर्स, और उसमें से फिर टॉप 3 विनर को हम लोग कैश प्राइजेस देते हैं। दैट कैश प्राइजेस आर ग्रांट्स टू वर्क ऑन देयर आइडियाज। तो इसमें होता क्या है कि जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ना, उनको वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक तो बिजनेस कैसे करना है सीखने मिल जाता है, बिजनेस पिचिंग मिल जाती है, इन्वेस्टर फीडबैक मिल जाता है, और रियल पिचिंग कैसे होती है, रियल लाइफ में मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। So this is what we do for teenagers. That's really a fantastic initiative. मुझे नहीं पता कि हमारे बचपन में ऐसा कुछ होता था। I still remember, like, I think I have completed my 12th or BCom. तब तक we were like new to business, क्या होता है वो thought process में ही नहीं build था कि business कैसे करना है, क्या करना है। I think this would be a real help to the teenage entrepreneur. Anything you would like to highlight from them? Like आपको लगा वाओ ऐसा भी आइडिया हो सकता है? So जैसे हमारा जो टीनप्रेन्योर एक्सपो हुआ था पिछले साल, तो 2 एक्सपो हुए ये साल, फरवरी में और सितंबर में। अभी नेक्स्ट एक्सपो होने वाला है फरवरी में अगेन इन जियो कन्वेंशन। तो जो पिछले फरवरी का एक्सपो था, वहां पे हमारी जो विनर थी वैष्णवी, उसका बिजनेस आइडिया वो सो अमेजिंग। उसने क्या बोला कि हम लोग बर्थडेज पे, पार्टी, एनिवर्सरीज पे वी एंजॉय विद आवर लव्ड वंस, वही केक काटते हैं, ट्रीट पे लेके जाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं। उसने बोला कि व्हाई डोंट वी को सेलिब्रेट, जैसे वीवर्क कैसे को वर्किंग स्पेस है, वैसे उसने कॉन्सेप्ट बनाया को सेलिब्रेट। वहां पे वो क्या बोलती है कि अगर तुम्हारा बर्थडे है, मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, 2,500 रुपए भरो, हम लोग 50 ऑर्फन्स को पेस्ट्री देंगे। सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद 50 ऑर्फन्स। आप 10,000 रुपए दो, हम लोग वृद्धाश्रम में जाके 100 सीनियर एल्डरली पीपल को हम लोग खाना देंगे आपके बर्थडे के ब्याह। ओके। एंड दिस आइडिया वन द फर्स्ट प्राइज। दैट्स ग्रेट, रियली। तो एक चीज ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ना अक्षय, आकाश, बिकॉज ऑफ इंटरनेट बहुत बच्चे अच्छा सोचते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ना एक्सप्रेशन का कोई जरिया नहीं है।
Yeah. इसलिए बेचारे फिर इंस्टाग्राम पे जाके नाच रहे हैं। बट अगर उनकी वो एनर्जी को, क्रिएटिविटी को अगर एक राइट डायरेक्शन दे, Hmm. अच्छा ये सारे आइडियाज हमारे बच्चे बनाते हैं। Okay. वी हैव एन असाइन्ड मेंटर, बट द मेंटर विल नॉट गिव द आइडिया. Okay. Idea should come from the child only. The mentor will help to make the idea pitch ready. Yeah. Okay, but जो आइडियाज बच्चों के पास आ रहे हैं आर फिनोमिनल आइडियाज, Yeah. फिनोमिनल. सो टीनप्रेन्योरशिप इज अ प्लेटफॉर्म. अभी हम लोग बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं कॉल्ड एज यंग प्रेन्योरशिप. तो टीन Okay. प्रेन्योरशिप में एज ग्रुप है 12 से 19 का, यंग प्रेन्योरशिप में एज ग्रुप होगा 12 से 30 साल तक का. Okay. बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, Hmm. जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी बिजनेस करना है. उनको Yeah. भी शार्क टैंक देख के बहुत अच्छा लगता है. Hmm. बट बिजनेस इज नॉट अबाउट आइडिया. Yeah. बिजनेस इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग दैट आइडिया, Yeah. विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. Correct. 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 I think सो everyone दैट्स loves. व्हाट वी आर वर्किंग. Yeah, everything. Everyone loves कि ये idea click करेगा, but when you go to hit the reality with maybe a client, investors, तब आपको समझता है कि इतने सारे flaws है. Ultimately, business is about वो flaws identify करो और उसको तुम सही से connect करो and sell it to someone. सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं दैट मार्केट इज द बेस्ट टीचर. कोई आईएम अहमदाबाद नहीं है, कोई आईएसबी नहीं है, कोई हार्वर्ड येल नहीं है जो तुमको बिजनेस के बारे में सिखा सकता है जितना अच्छा मार्केट सिखाएगा. Yeah. एंड तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सिंपल सा प्रूफ है कस्टमर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है. Yeah. तुम्हारा आइडिया कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा प्लान कितना अच्छा हो, तुम्हारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो, सामने वाले के पॉकेट से जब पैसा आता है तुम्हारे अकाउंट में, दैट इज द प्रूफ दैट योर बिजनेस इज वर्किंग. Yeah. बाकी एवरीथिंग इज अ हाइजीन फैक्टर. Correct. Correct. Yeah, that's the keep running the business alive. या So one last question, Nitesh. If you would like to give advice to yourself, maybe 10 years younger Nitesh, what would be that one piece of advice? सो आई वुड डू थिंग्स मोर फास्टर. Okay. सो मेरा एक एडवांटेज ये है कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो मैं ज्यादा सोचते बैठता नहीं हूं. Hmm. आई एग्जीक्यूट इट. Yeah. ओके, एंड मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि आइडिया ना एक इंसान के जैसा है, उसको ज्यादा वेट मत कराओ. Hmm. उसके पास टाइम नहीं है, वो चला जाएगा. Yeah. ओके, तो आइडिया आया, काम करो खत्म करो, काम करो खत्म करो. Yeah. इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई एंटरप्रेन्योर क्लाइंट्स फेल फास्टर. Hmm. तो ना एक ना आकाश, प्रॉब्लम क्या है मालूम है अपने बचपन में कि हम लोग को ना फेलियर के साथ बहुत टबू कनेक्ट किया गया है. तो हो क्या रहा है कि हम लोग को कभी फेलियर के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया. उसकी वजह से ना सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ना ऐसे गेम खेल रहे हैं जिसमें वो जीते. Yeah. नाउ प्रॉब्लम ये है दैट इफ आई ऑलवेज विन इट मींस दैट आई एम प्लेइंग अ स्मॉल गेम. Yeah. तो मेरे स्टार्टिंग के टाइम में ना एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा फोकस बहुत छोटा था. 50,000 रुपए कमा लेता हूँ, 10,000 रुपए कमा लेता हूँ, लाख रुपए कमा लेता हूँ. तो मैंने वो कभी फेल फास्टर वाला चीज किया नहीं. इफ आई गो बैक इन टाइम 15 साल पहले, आई वुड डू थिंग्स मोर फास्टर, फेल फास्टर, सो दैट जो मुझको 2018 में पता चला वो मुझे 2014 में पता चलता. Yeah. और मेरा लाइफ उतना ज्यादा जल्दी ग्रो होता. Yeah. I think the failure is the best teacher, is what someone told. Failure, like, but as you mentioned correctly कि हम लोग को वो एक टाबू है कि अगर फेल हो गए हैं तो सोसाइटी क्या लोग क्या बोलेगी कहेंगे. हाँ. and all that stuff. Uh, Great. I think Nitesh, we have just got one last round, which is a rapid fire round. Would like to understand या more about you. So, हाँ. is Nitesh a coffee person or a tea person? सॉरी, Is Nitesh a coffee person or a tea person? कॉफी इन द मॉर्निंग, टी इन द इवनिंग पर्सन. Okay. Do you like meditation or exercise? एक्सरसाइज. Okay. What is your favorite morning ritual?
To wake up, have lemon water with Okay. honey. Okay. Person who inspires you the most. Tony Robbins. Any motivational quote you would like to put across? आपको याद आ रहा होता तो? Find your purpose and everything else will find you. Wow, that's really powerful. One habit that has positively impacted your life. Grabbing opportunity. Okay. Any biggest lesson you've learned from coaching others? There is nothing right and wrong in this world. Okay. So everything is right for that person. Can you explain more that in detail? जैसे ना पहले ना बिफोर बिकमिंग अ कोच आई वाज हैविंग लॉट ऑफ जजमेंट्स कि दिस इज द राइट वे दिस इज द रॉन्ग वे ये ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए बट आफ्टर कोचिंग सो मेनी इंडिविजुअल्स इन द लास्ट 14 years आई रियलाइज देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग Hmm. सो आई हैव कोच्ड अ पॉलिटिशियन आई हैव कोच्ड एन एक्टर आई हैव कोच्ड एक जमाने में वो गुंडा हुआ करता था Okay. अभी वो होटेलियर बन गया बहुत बड़ा बट वो लिटरली गुंडा था उसने हाफ मर्डर वगैरह किए हैं तो उसका स्टोरी सुनने के बाद एक पॉलिटिशियन का स्टोरी सुनने के बाद एक एक्टर का स्टोरी सुनने के बाद आई रियलाइज देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग दिस वर्ल्ड पीपल डू थिंग्स बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस एंड इफ दे फील दैट द रीजंस आर राइट दे डू इट एंड एज अ कोच आई एम नोबडी टू जज एनीवन मेरा काम है मेरे पास जो क्लाइंट आया है उसका गोल उसको अचीव करके देना राइट रॉन्ग नहीं है दैट्स द Perfect. बिगेस्ट लर्निंग एज अ कोच Yeah. And one last question. If you could leave a note for future generation, what would it say? आई थिंक वी ऑल हैव गॉट वन लाइफ तो ना उसको ना दूसरों को दिखाने के लिए किसी को खुश करने के लिए मत करो Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल डू समथिंग व्हाट यू लव एंजॉय एंड गिव बैक Hmm. Great. Nitesh, thank you very much. It was really, really an insightful session personally for me. I have learned a lot of things from you. थैंक And यू I hope I keep learning insights from you and from your videos which you keep sharing on your WhatsApp profile. Uh, थैंक यू Thank you very much, Nitesh. थैंक यू आकाश आई हैड अ ग्रेट टाइम होप दिस शेयरिंग impacts inspires in a small way to everyone Yeah, yeah. Thank you very much. Have a good day. bye